क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे फेमस लॉस्ट सिटी अटलांटिस इंडिया में थी? आई नो क्रेजी लगता है ना, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रीस के फिलोसोफर प्लेटो ने जिस लॉस्ट सिविलाइजेशन का जिक्र किया था उसकी कहानी एग्जैक्टली मैच करती है हमारी द्वारका से। ये कोई रैंडम इंटरनेट थ्योरी नहीं है, इसके पीछे प्रूफ्स हैं, टाइमलाइन मैच होती है और एक पैटर्न है जो हमें हर बार बार इग्नोर करने के लिए कहा गया है। तो चलो एक बार सब फैक्ट्स टेबल पे रखते हैं एंड देन यू डिसाइड क्या हिस्ट्री हमसे कुछ छुपा रही है। सबसे पहले अटलांटिस था क्या? फॉर पीपल हु डोंट नो, प्लेटो ने 2400 साल पहले 2 डायलॉग्स लिखे थे जिसमें वो बोलता है कि 9000 साल पहले बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी अटलांटिस, जो बियॉन्ड द पिलर ऑफ हरक्यूलिस थी। एक सिटी जिसमें गोल्डन टेम्पल्स, परफेक्ट अर्बन प्लानिंग, नेवी, फ्लाइंग मशीन जैसी टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल वैल्यूज दोनों। और फिर एक दिन और एक रात में वो सब खत्म हो गया। अर्थक्वेक्स, फ्लड और सिटी डूब गई। और तब से दुनिया ढूंढ रही है अटलांटिक ओशन, सहारा, अंटार्कटिका, सब थ्योरीज हैं, लेकिन एक्चुअल एविडेंस हमेशा फजी, इनकम्प्लीट। अंटिल 2001 गल्फ ऑफ कंबद, गुजरात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी सोनर स्कैनिंग कर रहा था सी फ्लोर का, और उन्होंने वहां देखा कुछ ऐसा जो नेचुरल हो ही नहीं सकता। 40 meters underwater, stone walls, straight lines, rectangular foundations, even roads, city planning under the water। अब ध्यान से सुनो, ओशन करंट इतना स्ट्रॉन्ग था फिर भी ज्योमेट्री ने सरवाइव किया। एंड द बेस्ट पार्ट, उन्होंने कार्बन डेटिंग किया। इससे बड़ा तो एविडेंस क्या ही हो सकता है। जितने भी वुड सैंपल्स वहां से अंडर वाटर मिले थे वो अप्रॉक्स 9500 साल पुराने थे। नाउ लेट दैट सिंक इन। 9500 years ago, that's the same time जब प्लेटो ने बोला था कि अटलांटिस might have existed। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आपने द्वारका का नाम तो सुना ही होगा, कृष्ण जी की नगरी। महाभारत में लिखा था कि कृष्ण ने एक ग्रैंड सिटी बनाई है समुद्र के पास, और जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा समुद्र ने उसी शहर को निगल लिया। इट्स लिटरली रिटन लाइक दैट, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक ग्रीक फिलोसोफर दूसरी तरफ यही बोल रहा है, एक प्राउड स्पिरिचुअली एडवांस सिटी सी के अंदर चली गई थी ड्यू टू सम डिवाइन पनिशमेंट। अगर आपने नोटिस किया, अटलांटिस की स्टोरी सबको बताई स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, कार्टून्स, हॉलीवुड, लेकिन द्वारका की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बेयरली मेंशन। छोटी हेडलाइंस, शॉर्ट रिपोर्ट्स और फिर साइलेंस। क्यों? क्या हमारी सिविलाइजेशन को एडवांस दिखाना वेस्ट के नैरेटिव्स के अगेंस्ट जाता है? क्या ये मानना मुश्किल है इंडिया, जिसको लोग लैंड ऑफ विजडम कहते थे, वहाँ पे एक रियल डॉक्यूमेंटेड अटलांटिस एग्जिस्ट करता था? और क्या ये थ्योरी इसीलिए सप्रेस होती है क्योंकि अगर ये सच निकला तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ेगी? नाउ लेट्स कम टू सम साइंटिफिक एविडेंसेस सो दैट ये ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही थियोरेटिकल है। एज मच एज आई कुड रिसर्च, एस.आर. राव जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उन्होंने एक्चुअल अंडर वाटर एक्सपीडिशंस लीड किए थे द्वारका के पास, एंड उन्होंने बोला, कोट, "The structures we found match the descriptions in Mahabharata. This is likely the original Dwarka." Unquote. लेकिन उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक में फुल्ली एम्पलीफाई ही नहीं हुई। क्यों? क्या ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ है? और प्लेटो ने अटलांटिस के लिए जो लोकेशन डिस्क्राइब किया था, बियॉन्ड द पिलर ऑफ हरक्यूलिस, क्या ये लिटरल है या फिर मेटाफोरिकल? उस जमाने के ट्रेडर्स इंडिया तक रेगुलरली आते जाते थे। इजिप्शियन प्रीस्ट जिनके पास प्लेटो गया था, उनको इंडो मेडिटेरियन कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर अटलांटिस की कहानी इंडियन ओरिजिन की हो तो क्या ये कहानी वहीं से यूरोप गई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल कॉन्स्पिरेसी एंड व्हाई सप्रेसिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज एक्चुअली हैपनिंग। अटलांटिस का कंसेप्ट सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इट्स अ मेटाफोर फॉर द फॉरगॉटन ट्रूथ। सोनार स्कैन्स दिखाते हैं सिटीज, रोड्स, टूल्स, बट मीडिया सिर्फ इतना ही बोलता है, इंटरेस्टिंग एनालिसिस। व्हाई? क्योंकि अगर ये सच हुआ तो दुनिया को मानना पड़ेगा, A, ancient India was not primitive, B, our texts were not myths, they were records, and C, Krishna ji was not just symbolic,
He ruled a real physical city जो अब समुद्र के नीचे कहीं छुपा हुआ है. Now the final question, and I want you guys to decide. Atlantis कोई lost legend थी या फिर द्वारका का नाम बदल कर कहीं कोई वेस्ट में अपना बना दिया गया? हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई गई है वो न्यूट्रल नहीं है, वो सिलेक्टिव है, और जो समुद्र के नीचे है उसके पास कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ प्रूफ है. एंड इफ यू थिंक एनी ऑफ इट मेड सेंस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स below. Until then, I'll see you in the next mystery. Bye bye.